राधे का जन्म पहले होगा या बाद में होगा? है भक्ति मार्ग में राधे को बड़ा दिखाते हैं या छोटा दिखाते हैं? बड़ा दिखाते हैं। उसके पहले प्रत्यक्षता प्योरिटी वाले की पहले होगी या दूसरों की प्रत्यक्षता पहले होगी? बाबा प्रत्यक्ष होने के लिए ज्ञान भी जरूरी है ना। हाँ, तो ज्ञान देगी और प्रत्यक्ष होगी। कोई एक सेकंड में प्रत्यक्ष होगा। अभी अभी लिया और अभी अभी जन्म लिया, प्रत्यक्ष हुआ। धारण करने के लिए भी टाइम। यही तो बताया कि जिसके पास जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर होगी, उस आत्मा को पुरुषार्थ में गैलप करने में सहज होगा या कठिन होगा? बहुत सहज हो जाता है। और जो आत्मा जन्म जन्मांतर की अपवित्र होगी, उसको चढ़ने में तकलीफ होती है, सहज नहीं होता है। नारायण का तो एवर प्योर बाप ने लोन लिया है। एवर प्योर बाप ने लोन लिया है। हाँ, तो फिर सबसे ज्यादा पवित्रता एवर प्योर बाप प्रवेश करने मात्र से ही जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो तन से पवित्र हो जाती है। क्या संग का रंग तो है ना? तन का संग का रंग है या सिर्फ बुद्धि का संग का रंग है? तो बुद्धि का संग का रंग है तो बुद्धि तो पवित्र बनेगी, तन तो नहीं पवित्र बन जाएगा। तन तो पवित्र तब बनेगा जब बुद्धि 100% पवित्र बन जाए, तब तन निरोगी बनना शुरू होगा। इसलिए टाइम लग जाता है। बाबा नारायण मतलब आयन माना घर बोला, माना सारे शरीर को नहीं कह रहे, सिर्फ बुद्धि के लिए कह रहे हैं। जो घर है वो आत्मा का घर है और वो घर ज्ञान का तालाब दिखाया जाता है? वो ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ होता है या शरीर में भरा हुआ होता है? बुद्धि भी तो शरीर का एक हिस्सा ही है। सारा ज्ञान बेकार कर दिया। आत्मा की बात। आत्मा शरीर का अंग है। मैंने जैसे कहा गया, जैसे कार में ड्राइवर जरूरी है, ऐसा ही शरीर में चलाने वाला आत्मा है। हाँ, आगे। तो फिर हाँ, आत्मा भी क्या शरीर में कोई कर्म नहीं करेगी ना? आत्मा शरीर के बगैर कोई कर्म नहीं करेगी, ये पक्की बात है। लेकिन मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो कहाँ निवास करती है? ज्ञान जल में निवास करती है। शरीर को ज्ञान नहीं कहा जाता। शरीर तो जड़ तत्वों का पुतला है। शरीर में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान काहे में होता है? आत्मा में ज्ञान। नारी, छोटी की मात्रा लगाओ तो होगा नारी, और उसको कहते हैं नारद। नार माने ज्ञान, दा माने देने वाला। घूमता रहता है स्वर्ग में भी, नरक में भी, सूखे पतन में भी, सबको ज्ञान देता रहता है। खुद नरक में गोते खाता रहता है। तो नारद नाम पड़ गया। नारद से फिर क्या बनना होता है? नारायण। नरक की दुनिया का चिंतन ही न करे, नरक की दुनिया में बार बार आने जाने की दरकार ही न पड़े। बाबा हम कच्छ बालादर्शन कहते हैं
सिर्फ अपने पर्सनल के लिए है या यज्ञ के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा? यज्ञ में जो सेवा कोई अपने लिए कम खर्च वाला नसीब बने, अपने लिए तो बना, लेकिन जिस संस्था के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई उसमें तो जरूर होना चाहिए। या जिस सोसाइटी के लिए जिम्मेवारी सौंपी गई उसके लिए ध्यान न दे, खूब खर्च करे, पैसा आ रहा है खूब खर्च करे, उसे स्वार्थी कहेंगे या परमार्थी कहेंगे? स्वार्थी कहेंगे बाबा। फिर इसलिए सच्चा तो वो है जो अपने लिए भी कम खर्च वाला नसीब बने संस्था की और साथ में परिवार के लिए भी कम खर्च वाला नसीब बने। अब यहाँ तो लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया को हमारा परिवार बनना है। तो विश्व की कोई भी आत्मा हो, वो अगर पूछे कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, बहुत खर्च कर दें या थोड़ा खर्च करें, थोड़ा कर तो थोड़ा खर्च करने के लिए बताना ये है सच्ची सद्भावना। ऐसी नहीं अरे इसके पास तो बहुत है खूब खर्च करे, तो फिर आगे आने वाले को क्या देंगे? है हाँ है नहीं, वरुणा नदी अलग गहरी नदी है, चौड़ाई ज्यादा नहीं है, और गंगा नदी तो बहुत चौड़ी भी बनती है, उतनी गहरी नहीं बनती। और वरुणा नदी काशी में ही है, जो आकर के काशी में गंगा में मिलती है, और गंगा नदी तो बद्रीनाथ गंगोत्री कहाँ से पहाड़ों से बहती हुई हरिद्वार, ऋषिकेश, फरुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कौन कौन से शहरों में बहती हुई आती है। एक्यूरेट रूप से रचना की, मतलब एड़ी से चोटी तक ताकत लगा के। एक्यूरेट माने बिल्कुल ठीक, हाँ, एड़ी से चोटी तक गलती नहीं, उसको कहते हैं एक्यूरेट। और एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाना वो एक्यूरेट बात नहीं, सारी शक्ति लगाना माने एड़ी से चोटी की ताकत लगाना। है वरुणा नदी जो वरुण है देवता, अरुणा वरुणो, वेदों में दो देवताओं का नाम साथ साथ लिया गया है, अरुण देवता माना सूर्य देवता और वरुण देवता। तो वरुण की पुत्री का नाम वरुणा। प्रकृति एक्यूरेट रूप से रचना की, तो फिर ये जगदम्बा या प्रवेश कर मतलब प्रवेश करने वाले दादा देवराज की वाद में है, या जिन्होंने संगमयुग कृष्ण को भी जन्म दिया उनको कहेंगे प्रकृति तीनों में से किसको कहेंगे? प्रकृति जड़ होती है या चैतन्य होती है? चैतन्य प्रकृति के बारे में है तो चैतन्य कोई आत्मा, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाली होगी या चैतन्यमयी बुद्धि होगी? चैतन्य बुद्धि जो है उसमें चेतन शक्ति ज्यादा होगी या कम होगी?
तुम्हारा भूत प्रेत कम समझता है। हाँ, इसलिए उसको जड़त्वमयी प्रकृति कहा है। तो जो प्रकृति है उसकी रचना में प्रकृति पति ने, पति साकार को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? साकार को पति कहा जाता है। निराकार तो सिर्फ पिता है और कोई दूसरा संबंध नहीं है। तो जो प्रकृति पति ने प्रकृति की रचना की है, वो एड़ी से लेकर के चोटी तक की जितनी भी पावर है, इतनी पावर और किसी में नहीं भरी, कोई आत्मा में नहीं भरी, जितनी प्रकृति में पावर भरी। इसलिए बहुत पावरफुल हो जाती है। जैसे कुमारों के लिए कहा, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, है ना? सारी दुनिया का विनाश करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो कितनी पावर होगी? ऐसे ही प्रकृति की पावर अकूत है। माया को तो सिर्फ सर्वशक्तिवान कहा जाता है, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है जो शिव के पुत्र हैं, शिव कुमार, उनको हरा सके। क्या प्रैक्टिकल जीवन में अभी ब्राह्मणों ने देखा कि माया का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो अंत में तंग आ जाती है या नहीं आ जाती है? हिम्मत हार जाती है। तो सर्वशक्तिवान सिर्फ कहा गया है नहीं सर्वशक्तिवान, लेकिन वही माया बेटी जब प्रकृति से हाथ मिलाती है तो सारा ब्राह्मण का जो समुदाय है, संगठन है, सब का विनाश कर देती है। छोटा सा संगठन रह जाएगा जिसका विनाश नहीं होगा। कितनों का? 8 रहेगा। तो माया ज्यादा पावरफुल हुई या प्रकृति ज्यादा पावरफुल हुई? माया। हाँ, माया को भी इतना पावरफुल बनने के लिए प्रकृति का सहयोग मिलेगा, तब पावरफुल बनेगी। ये उसकी बुद्धि की कमाल है। किसकी? माया की बुद्धि का। अरे प्रकृति भी तो माया का सहयोग ले सकती थी ना पहले, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि है, वो पहले कदम नहीं बढ़ाती। लेकिन माया इतनी चालाक है कि हमारा दुश्मन और दूसरे का दुश्मन, तो हम दोनों नजदीक हैं, क्यों ना नजदीक होकर के काम करें। जैसा वैसा मन, जैसा संस्कार वैसा मन, है जैसा वैसा मन। हाँ जी, जैसा संस्कार वैसा मन। हाँ, हाथ जब तक शुद्ध नहीं मिलेगा तो तब तक संस्कार तो हटेंगे नहीं, आत्मा तो शुद्ध होगी। हाँ। संस्कार के हिसाब से मन बनता है या आहार के हिसाब से मन बनता है? जैसा अन्न वैसा मन। मन में जो संकल्प चलेंगे, अगर मांस खाते रहेंगे, जानवरों का खून पीते रहेंगे, तो खून रग रग में समाएगा या नहीं समाएगा? तो संकल्पों का खून शुद्ध बनेगा, हिंसक बनेगा या अहिंसक बनेगा? दुनिया जो आहार कर रही है, वो खेती में से पैदा हुआ आहार ज्यादा कर रही है
या जानवरों से मिला हुआ आहार ज्यादा कर रही है। कितनी मछलियों का भंडार पकड़ा जाता है विदेशों में और देश में भी। वो मछलियों का खाना अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया भूख मर जाएगी। अभी अन्न का भंडार दुनिया में बहुत थोड़ा रह गया है। तो अन्न से मन बनता है, वो है स्थूल खून और ये है संकल्पों का खून। अगर संकल्पों का खून शुद्ध बनाना है तो मांस, गोश्त, अंडा, मछली, शराब आदि ये तामसी चीजों को खाना बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो पवित्र नहीं रहते उनके हाथ का खाना भी खाना बंद करना पड़ेगा। खाने वालों में भी ऐसे संस्कार रहते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार संचित होकर के आखिरी जन्म में आते हैं ना, कि नहीं? तो पूर्व जन्म में मांस नहीं खाया होगा, अशुद्ध अन्न नहीं खाया होगा। इस जन्म में ऐसा हिसाब किताब बन गया कि ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म लिया कि मांस, गोश्त, अंडा, मछली, शराब खा रही है। पूर्व जन्म का हिसाब किताब भी तो काम करता है। बाबा ऐसा है तो प्रजापिता वाली व्यक्तित्व बनारस में जन्म लिया। प्रजापिता ब्रह्मा जो राम है वो बनारस में जन्म लिया ना। बनारस में तो मछली खाते हैं। बनारस में जन्म लिया राम बापू। अब कलकत्ते में जन्म लिया तो कह सकते हैं, हाँ क्योंकि वहाँ बनियन ट्री की यादगार बनी हुई है। वहाँ के लोग की मछली खाते हैं? वहाँ के लोग मछली खाते हैं। ब्राह्मण भी ठीक है, मछली खाते हैं तो फिर उसका भी शूटिंग यहाँ कैसे पड़ा? हाँ, मछली खाते हैं तो क्या हुआ? वो तो मांस है ना बाबा। हाँ हाँ, तो फिर अभी बताया गया पिछले जन्मों का संस्कार होने के द्वारा वो ऐसा माँ बाप के घर में जन्म लेते हैं। हाँ, तो फिर वो राम इस शूटिंग पीरियड में हाँ, कैसे पढ़ा है? क्या कैसे पड़ा? हाँ मतलब वहाँ कलकत्ता में जन्म लिया और मछली खाना पड़ा। तो अभी बताया गया ना ऐसा संस्कार होगा इसलिए उसका ऐसे माँ बाप के जन्म। ऐसे यहाँ बहुत से ब्राह्मण हैं जो ज्ञान में आने से पहले मांस मछली खाते थे, राम तो अब ज्ञान में आने के बाद नहीं खाते। हाँ, और हाँ मगर ये शूटिंग पीरियड में कैसे पढ़ता है? क्या शूटिंग पीरियड? शूटिंग पीरियड में हाँ, ऐसे घर में जन्म लेने के लिए हाँ। संस्कार। शूटिंग पीरियड में कौन सा जन्म? 2 जन्म है ना प्रजापिता के। हाँ, कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? कलयुग की अंतिम जन्म, कलयुग की अंत में जो पहले जन्म की बात कर रहे हैं या दूसरे जन्म की बात कर रहे हैं? जो उनकी पहचान सेवक राम से बनती है। हाँ, उस जन्म की बात। सेवक राम का जो जन्म हुआ कलकत्ते में, वो अंतिम जन्म 84वां जन्म है। 84वां जन्म सबसे पतित भ्रष्ट होना चाहिए या श्रेष्ठ होना चाहिए? तो मांस मछली खाने वाला है तो क्या हुआ? और जितने बना तो शिव प्रवेश करने के साथ में होगा। बिल्कुल। और बाबा हाँ, मीराबाई रानी का विष किया, ये महाकाली के लिए कहेंगे या वैष्णवी देवी के लिए कहेंगे? ग्लानि किसकी होती है? राम की ग्लानि, कृष्ण का मुंह काला, शिवलिंग काला, ये काले मुंह वाले क्यों दिखाए गए हैं?
ग्लानि का काम किया तब काले मुंह वाले बने, या गायन योग की काम किया तब काले मुंह वाले बने? अरे ग्लानि का काम किया, तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। वैष्णवी देवी जो है कि ग्लानि क्यों कहेंगे इतनी? और है क्यों नहीं जवाब दे पाते? कांदा लहसुन उत्तेजक है, इंद्रियों में उत्तेजना लाता है। हाँ, दवाई की बात अलग, दवाइयों के रूप में पता नहीं कैप्सूल में क्या क्या डाला जाता है। रोग खत्म हो जाए उसे खत्म। एलोपैथी की बात छोड़ो, जो होम्योपैथी है उसमें तो कीड़े मकोड़ों का लवादा निकाल के डाला जाता है पेट का। मकड़ी के पेट में जो भरा हुआ होता है उससे दवाइयां बनती हैं। वो तो बात ही खत्म कर दो। प्रश्न आया है, गलत फहमियां पैदा होती है, क्यों होती है और किसको ज्यादा होती है? गलत फहमियां पैदा होने का मूल कारण है संवादहीनता की कमी। दिल खोल के एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। तो गलत फहमी पैदा होगी। ये तो हुआ क्यों का सवाल। जैसे रुद्रमाला के मणकों के लिए बोला, मजबूरी से मिले हुए हैं। रुद्रमाला के मणके मजबूरी से इकट्ठे होकर बैठते हैं। आपस में मोहब्बत नहीं है। बाबा मोहब्बत भी एक विकार है। मोहब्बत विकार है। माने ईश्वरीय फैमिली का जो मोहब्बत है वो विकार है। ईश्वर की फैमिली, तुम्हारे भूत प्रेत की फैमिली नहीं है। हाँ, जब ईश्वर बाप है और जो भी परिवार के सदस्य हैं वो हमारे भाई बहन हैं, तो ईश्वरीय फैमिली हो गई। ईश्वरीय फैमिली जो है उसकी मोहब्बत खराब है चीज, अच्छी चीज है। उसी मोहब्बत में रहना चाहिए कि हम ईश्वरीय फैमिली के बच्चे हैं और हम रायल फैमिली के बच्चे हैं। तो दुनिया वाली जो फैमिली होती है उसमें तो भाई बहन का दुश्मन बन जाता है, मामा भांजी का दुश्मन बन जाता है, बाप बेटी का दुश्मन बन जाता है। वो तो फैमिली अलग और ये फैमिली, इसका तो मूल फाउंडेशन ही है प्योरिटी। तो बहुत ऊंची चीज है। वही सोने की जंजीर जो बंधन डालती है उसे कहते हैं जंजीर। और बंधन रावण डालता है या राम डालता है, वो चाहे ब्राह्मण परिवार में हो, कोई भी प्रकार का बंधन डालना। हमारी बात मानो, हम इंचार्ज हैं। हम जोनल इंचार्ज हैं, हम सारे विश्व के इंचार्ज हैं। हमारी बात क्यों नहीं मानोगे? ये कौन सा बंधन हो गया? ये रावण का बंधन है, ये राम का बंधन है। ये राम संप्रदाय का बंधन नहीं है, ये रावण का बंधन है। राम बाप तो आकर के खुद कहता है, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। 70 साल हो गए बोलते बोलते, ये करना है ये नहीं करना है। किसी को आर्डर करके फोर्स डाला गया, डंडा मार दिया गया? नहीं। प्यार से चलाया, तब
जब उसका नाम पड़ता है ईश्वर, ईश माने शासन, वर माने श्रेष्ठ, दिलों के ऊपर शासन करता है, दिलवाड़ा बाप कहा जाता है, जोर जबरदस्ती नहीं करता किसी प्रकार की। बाबा जय जवान जय किसान बोलते हैं ना, आपने अभी किसान का बेहद का किसान का बारे में बोला ना, कुमार बेहद का किसान बोला ना, और जवान जो भी ज्ञान में चलने वाले उमंग उत्साह वाले हैं, जिनका उमंग उत्साह कभी फीका नहीं पड़ता और युद्ध भूमि में सदा खड़े रहते हैं। क्या भागने वाले नहीं है। ऐसी रूहानी मिलिट्री यहाँ ब्राह्मणों में भी बनना है या नहीं बनना है? और उसका मार्शल होगा शंकर। जब मार्शल ला लगेगा तो समय सब ठीक हो जाएगा। रूहानी मिलिट्री, रूहानियत की स्टेज में रहने वाले, वो है किसान। मिलिट्री को तो पेमेंट मिलता है, किसानों को पेमेंट नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है कि उनका बैंक बैलेंस बन जाए। किसानों को घाटा ही घाटा जा रहा है। मिलिट्री वालों को घाटे की कोई बात नहीं, लौकिक जीवन में भी घाटा नहीं होना है और 21 जन्म के लिए भी घाटा नहीं होना है। तो कुमारों को भी रूहानी मिलिट्री बनना चाहिए या किसान ही बनना चाहिए? है? रूहानी मिलिट्री बनना अच्छा है। बाबा अभी कहा गया है जब मार्शल लॉ लगती है तो सब ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और अंत में आज ही पादरी ताने बनते हैं, बोल रहे तभी बनना चाहिए ना पादरी ताने। सब कैसे बनेंगे? अभी कहा ना मार्शल लॉ लगता है तो ऑर्डिनेंस निकाले जाते हैं कि नहीं? निकाले जाते हैं। निकाले जाते हैं। ऑर्डिनेंस में चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो क्या होगा? है? तो ठा, और ठा होने का मतलब है बेहद में अनिश्चय बुद्धि। तो ऐसे ढेर के ढेर ठा होते जाएंगे। ठा होते 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 कितने बचेंगे? 8 बचेंगे जो पूरी सीमत को फॉलो करेंगे। हैदराबाद में एक किसान गुट्टा का एक गांव है। हैदराबाद में एक किसान गुट्टा एक गांव है। किसान गुट्टा। ईसर गुट्टा। ईसर गुट्टा। है? ईसर गुट्टा। ईसर गुट्टा। ईसर गुट्टा। केसर गुट्टा। वहाँ बड़ा शिवलिंग का मंदिर है बाबा। है? वहाँ बड़ा शिवलिंग का मंदिर है। वहाँ बाहर में जहाँ तक बिखरा हुआ है शिवलिंग पूरा। है? जहाँ वहाँ शिवलिंग का बिखरा हुआ है पूरा। बिखरा हुआ है? मतलब शालिग्राम के रूप में है? शालिग्रामों के रूप में बहुत सारे बिखरा हुआ शिवलिंग पहाड़ पर है। कीसर गुट्टा पहाड़। केसर गुट्टा पहाड़ का नाम है और शिवलिंग है। शिवलिंग है जो वो शिवलिंग है ऐसे 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 चारों तरफ बिखरा हुआ है। हाँ, कहा कि ये केसर कहा जाता है एक ऐसी कीमती चीज है जो दवाइयों में बहुत काम आती है और बहुत पावरफुल भी है। अगर कोई केसर दूध में मिला मिला के खाता रहे तो ताकत, दिमाग को भी ताकत अच्छी देगी और शरीर को भी अच्छी ताकत देगी। पहाड़ों पर पैदा होती है तो
वो पहाड़ का नाम है केसर गुट्टा। क्या? केसर का पहाड़। उस केसर के पहाड़ की ये विशेषता है कि जो भी शालिग्राम है वो किससे जुड़े हुए हैं? शिवलिंग से जुड़े हुए। तो अच्छी बात है, खराब बात थोड़ी है। यज्ञ के आदि में तो सिंध हैदराबाद था और अभी अंत में दक्षिण हैदराबाद है। वो सिंध हैदराबाद में विशेष कार्य तो हुआ, लेकिन बागंती होना पड़ा। क्या? और यहाँ तो ऐसा कार्य होना चाहिए जो चारों तरफ केसर की तरह खुशबू फैले। जैसे उसको कहते हैं माउंट आबू। क्या? बदबू का पहाड़। और ये है केसर गुट्टा। केसर गुट्टा माने खुशबू ही खुशबू चारों तरफ दुनिया में फैल जाए। ऐसा संगठन होना चाहिए। और बाबा अल्पकाल के लिए दुख महसूस होता है तो उसका कारण योग बल है। अल्पकाल के लिए थोड़ी सी तकलीफ महसूस होता है तो इसका कारण योग बल है। योग बल है कि भोग बल? योग बल। उल्टा उल्टा बोलते हैं। नहीं, योग बल है। योग बल कम होने के कारण हाँ, कम होने के कारण। योग बल कम होना माने भोग बल ज्यादा है। भोग बल से दुख होता है और योग बल से शांति आती है, अशांति खत्म होती है। वो तो अल्पकाल की बात कर। अल्पकाल में अल्पकाल में भी साबित होता है कि अल्पकाल के लिए भोग बल चालू है। और माने किस रूप में बाबा भोग बल? भोग बल तो इंद्रियों का होता है और योग बल मन बुद्धि का होता है। मन बुद्धि को कंट्रोल किया माने योग बल, और इंद्रियों से सुख लिया माने भोग बल। चलो।